हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और आज है 16th और आज मैं मेरी जो होली के लिए तैयारी है वो शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे करना तो कल था, बट हमारे यहाँ कल ऑलमोस्ट सुबह से ही 11 साढ़े 11 बजे से ही पानी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि ये होने वाला है। जो मोटर है उससे रिलेटेड समथिंग उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, बट वो बिगड़ गया। यूजुअली क्या होता है 2-4 घंटे में रिपेयर होकर आ जाता है, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो गया था और शाम तक यूजुअली आ जाता है। एंड आई वाज लाइक कि अब आया पानी, तब आया पानी, अब आया पानी, तब आया पानी, बट कल कुछ भी नहीं हुआ। कल वीडियो बनाना तो दूर की बात, मतलब सर्वाइवल वाली बात हो गई थी। शर्मा जी कल ऑफिस से वापस आए तो वो 2 बाल्टी पानी लेकर आए नीचे से, बाकी टावर्स में है ना पानी, तो दे हेल्प्ड। तो वो 2 बाल्टी पानी तब लेकर आए। प्योरीफायर का पानी भी ऑलमोस्ट फिनिश। आप मेरे पीछे ये बॉटल देख रहे हो, दिस इज़ आवर सेकेंड बॉटल। ये 5 लीटर का है, दूसरा है ये। और प्योरीफायर का पानी ख़त्म हो गया था। सुबह फिर से शर्मा जी 2 बाल्टी पानी लेकर आए। कैसे कैसे तो हम लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजा, उनका एग्ज़ाम था। बहुत डिफ़िकल्ट डे। मेरा प्लान था कि मैं अपने जो होली का जो शगन वगैरह करते हैं, घर में बनाते हैं चीज़ें, वो करूँगी। और आप लोग भी रेसिपी चाह रहे थे तो टाइम से थोड़ा सा वीडियो चली जाएगी, बट ये अनफोर्सीन इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो चीज़ें फिर डिले हो जाती हैं। आज आई थॉट आज भी अभी तक पानी नहीं है। 1:30 बज रहा है दोपहर का और मैं वेट कर करके थक गई हूँ। मैं अभी वेट नहीं करूँगी। और तो मेरे पास जितने बर्तन हैं ना, मतलब मेरे बर्तन कुछ नहीं हुआ। कल हम लोगों ने नहाया नहीं, आज भी हालत अच्छी नहीं है। बिकॉज आई टोल्ड यू 2 बाल्टी पानी सुबह आया था, उसी में से कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग चीज़ें चला रहे हैं। बट फिर परसों ही होली है, आज 16 है, 18 को तो होली है ही, तो थोड़ा बहुत जो भी है मुझे करना होगा, क्योंकि पानी शाम तक आएगा, रात को आएगा, कब चीज़ें रिपेयर होंगी, मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती हूँ। इतनी सारी प्रॉब्लम्स कम नहीं थी कि शर्मा जी की तबीयत भी ख़राब हो गई है। ही हैज़ अपसेट स्टमक। कल ऑफिस में उन लोगों ने टीम ऐसे करते ही हैं, तो उसके बाद से उनका फिर अच्छा नहीं है हालत। चलिए शुरू करते हैं बनाना। 4-6 चीज़ें हैं जो मैं सोच रही हूँ आज बना लेती हूँ। कुछ 1-2 कल बना लूँगी। और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं ये चीज़ें, डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं। ओनली टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए होता है, हर किसी के घर में बनती ही होती हैं। तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं फॉलो करती हूँ ना, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, सो दैट आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे सेम रिजल्ट आपको भी मिले। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देना। बड़ी मेहनत से बनने वाला है आज ये। कल से सोचते सोचते आज मेरे को टाइम मिला है कि आज मैं ये करूँगी। किचन मैंने साफ़ कर लिया है, थोड़ा वाइप कर लिया था और बस पानी मेरे पास है इनफ। और शुरू करते हैं। और मैं चीज़ें आपको एकदम ही करेक्ट मेजरमेंट के साथ देने की कोशिश करूँगी, सो दैट अगर आप फॉलो करना चाहते हो रेसिपी तो आपको परफेक्ट वाले रिजल्ट्स मिलें। और हो सकता है आप लोगों ने बना भी लिया हो। ये वीडियो आज है 16, मैं बना रही हूँ 17 को ये जाएगी, तब तक ज़्यादातर घरों में होली का जो सामान है वो बन चुका होगा। केस आपने नहीं बनाया तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। टेक इट एज अ गाइड। तो मैं 6 आइटम्स बनाने वाली हूँ। उसमें से मैं अभी शक्करपारे और गुड़पारे के लिए आटा लगा रही हूँ। मोर लेस सेम ही आटा उसमें लगता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। तो इसलिए मैं दोनों के लिए इकट्ठा ही आटा लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे है ना 500 ग्राम्स मैदा ले लिया है। होली की मिठाइयाँ मैदा की ही बनती हैं, तो मैंने यहाँ 500 ग्राम्स ले लिया है मैदा। इसको अगर आप कप में करते हैं तो इट विल बी अराउंड 4 कप मैदा। तो 2 कप मैदा से ही मैं सारी चीजें बनाऊंगी। नमक पारे भी 2 कप, शक्कर पारे, गुड़ पारे, गुजिया, एवरीथिंग 2 कप के मेजरमेंट से मैं आपको सारे रेशोज दूंगी, सो दैट आपको इजी हो फॉलो करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम मैदा। तो गुड़ पारे रहते हैं ना, उसके डो में थोड़ा सा बेसन मिलाया जाता है। तो आप चाहें तो गुड़ पारे के लिए अलग से आटा लगा लीजिए और उसमें 1-1.5 चम्मच बेसन मिला दीजिए। चाहे तो जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे भी बना सकते हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है टेस्ट में। अब इसके अंदर डालेंगे कुछ एक चीजें। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। तो ये हो गया लगभग ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर। सोडा नहीं डालना है, ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि हम मीठा बनाने वाले हैं तो इसमें नमक की जरूरत नहीं है, बट हल्का सा नमक है ना मीठेपन को एलिवेट करता है, इसलिए मैं इसमें बस चुटकी भर, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उसमें जितना नमक डालते हैं उतना नहीं, जस्ट चुटकी भर नमक मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। आपको नहीं चाहिए तो आप ना ऐड करें। अब इसके अंदर जो मोयन डलता है ना, वो घी और तेल दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। और जितना भी आपने मैदा लिया है उसका 4th पार्ट हमेशा मोयन जाता है। तो ये है 500 ग्राम्स मैदा, तो इसमें जाएगा 125 ग्राम घी या ऑयल, जो भी आप ले रहे हो। और अगर आपने इसको कप से किया है, जैसे हमारे पास है 2 कप मैदा ना, तो इसमें जाएगा 1/4 कप, यानी कि 4th ही आपको लेना है मोयन हमेशा।
और जो घी है वो आपको सॉलिड स्टेट में नहीं लेना है, वो तेल जैसा दिखे उतना ही लेना है। तो जितना घी आप ले रहे हैं, अगर आप चाहें तो उतना ही तेल ले सकते हैं। अगर आप सॉलिड घी लेंगे तो वो पिघलाने से फिर ज़्यादा हो जाएगा। जितना घी डाला ना उसके बराबर से बस थोड़ा ही ऊपर इसमें पानी जाएगा। मैंने इसके अंदर डाला था हाफ कप घी, तो मैंने हाफ कप से लगभग 2 चम्मच और ऊपर पानी डाला है। और ये थोड़ा सख्त ही आटा लगता है, सख्त आटा लगाएंगे ना तो एकदम क्रिस्पी आपके नमक पारे, शक्कर पारे, गुड़ पारे, मठरी सब एकदम क्रिस्पी बनते हैं। तो इसको थोड़ी देर नीड करेंगे, पर ये ऐसा खुला खुला फटा ही रहता है। बस ध्यान दें पाउडरी ना रहे। अच्छी तरह नीड कर लीजिए। इसके बाद इसको रेस्ट देंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। डोंट फील टेम्प्टेड टू ऐड मोर वाटर। बस ये लगभग हो गया है। मैं इसे 15 मिनट का रेस्ट दूंगी। मीनवाइल जो तेल है वो चढ़ा देते हैं। आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हो, बट मैं तेल चढ़ा रही हूँ इसको फ्राई करने के लिए। इसको रखेंगे रेस्ट पे, बाद में इसको शेप देंगे। और मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है जिसका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो इससे फ्राइंग में ईज़ रहता है। और मैंने बहुत सारा इसमें ऑयल चढ़ा दिया है क्योंकि मैं इसी में काफ़ी सारी चीज़ें फ्राई करूँगी। आप एक बार कढ़ाई चढ़ा लेते हो तो उसको काफ़ी देर तक इस्तेमाल कर सकते हो, बट एक बार तेल ठंडा हो जाए तो उसे वापस से गर्म करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मेरा जो आटा है वो भी रेस्ट हो चुका है, तो क्योंकि मैं इसमें से 2 चीज़ें बनाने वाली हूँ तो मैंने इसे आधा आधा कर लिया है। आधा वापस से रख दिया है परात में ढक करके, और आधे को मैं अभी रोल आउट कर लूँगी। आप देखिए किस तरह मैं इसे पिंच कर रही हूँ। जहाँ खुल जाता है ना मैदा, तो वहाँ पे आप इसे इस तरह पिंच करके जोड़ सकते हैं। से पहले मैं बना रही हूँ शक्करपारे। अब शक्करपारे थोड़े से थिक रहते हैं, कभी कभी लंबे भी मिलते हैं और कभी कभी स्क्वायर्स में भी मिलते हैं। तो जैसा आपको चाहिए वैसा आप इसे काट सकते हो। बस जो ये रोटी जैसी आपने बेली है इसको थिक बेलिएगा। फिर मैं तो आज थोड़े से लंबे लंबे स्टिक फॉर्म में ही काट रही हूँ। तो आप चाहें तो जिस तरह मैं काट रही हूँ इस तरह काट लीजिए, चाहें तो स्क्वायर्स में भी आप इसे काट सकते हो। तो शक्करपारा के लिए यहाँ पर कटिंग हो रही है। और ध्यान देने वाली बात यही है कि शेप आप जो भी रखो, इसका जो साइज़ है मतलब थिकनेस वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। ये कढ़ाई में जाके जब फ्राई होगा ना, तो जो अब इसकी थिकनेस है ना, इससे 3 से 4 टाइम्स ये फूल जाता है। किनारे की कटिंग्स हैं वो मैं हटा लूँगी और सिर्फ जो अच्छे पीसेस जैसे हैं ना वो मैं फ्राई करूँगी। तेल अच्छा गरम हो गया है। गरम इतना चाहिए कि आप इसमें जब डालें, मैंने टेस्टर मैदा डाला है ना, तो उसमें एकदम से बुलबुले ना आए। थोड़ा सा 5-7 मिनट बाद उसमें बुलबुले दिखे और कुछ 10-12 सेकंड बाद वो उठकर ऊपर आए। बस वो सही गरम तेल है। इसमें सारे के सारे पारे मैंने एक साथ डाल दिए हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम करके मैंने उसे छोड़ दिया है। दूसरी कढ़ाई में मैंने डाला है चीनी और बिल्कुल थोड़ा सा पानी। चीनी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, सारी की सारी तो वैसे भी कभी भी नहीं चिपकती है शक्करपारे पे। अगर ज़्यादा हो गई है आपसे चीनी तो वो छूट ही जाएगी। यहाँ देखिए फ्लेम एकदम स्लो है और धीरे धीरे करके ये सारे के सारे पारे जो है सरफेस पे आ जाएंगे। वेट कीजिए कि सारे के सारे सरफेस पे आ जाए। उसके बाद गैस कर दीजिए फुल और इसे 5-6 मिनट पकाइए। यहाँ चाशनी में चीनी पिघल चुकी है तो मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा इलायची। चाशनी बनानी है एक तार की। स्लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ेंगे, तब तक पारों पे ध्यान देते हैं। और ये एकदम ही सॉफ्ट होते हैं। इनको कढ़ाई में आप सिर्फ कढ़ाई हिला हिला कर ही चलाइए, करछी नहीं लगाना है। आप इसे फुल फ्लेम पे 2-4 मिनट पका लेंगे तो इसका जो आउटर सरफेस है ना वो थोड़ा सा क्रस्ट ले लेगा, थोड़ा सा थिकनेस उसमें थोड़ी सी सॉलिडनेस आ जाएगी। तब आप इसे करछी से पलट पलट के चारों तरफ से अच्छा सेक लीजिए। तो अभी जो पारे होने सीखने में वक्त लगेगा, पैरेलली मैं जो दूसरा जो बैच है उसको तैयार कर लेती हूँ, यानी कि गुड़ पारे के लिए जो पारे हैं उसको भी तैयार कर लेंगे। तो सेम वे मैंने एक बड़ा सा इसका पेड़ा जैसा बना लिया है और इसको ऐसे पिंच कर करके मैं मैदा को हर तरफ से जोड़ लूँगी जिससे बहुत ज़्यादा क्रैक्स ना आए। क्रैक्स जो है वो पारे का शेप डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। और ये भी मैंने इसी तरह से काट लिए हैं। थिकनेस मैंने ज़्यादा ही रखी है, बिल्कुल शक्कर पारे की तरह, और वैसे ही काट लिए हैं। यहाँ पे आप देखिए चाशनी काफ़ी सारे इसमें बुलबुले आ गए हैं और साइड साइड में चाशनी का कंडेंसेशन होने लगा है। दैट शोज़ कि ये गाढ़ी हो गई है। आप देखिए
लास्ट वाला जो बूंद है वो रुक कर गिर रहा है। तो ये 1 तार की चाशनी हो चुकी है रेडी। इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं पकाऊंगी। 2 तार की नहीं कर रहे हैं, ये अभी काफ़ी गर्म है। तो 1 से सवा तार की, 1 से 1.5 तार की चाशनी है ये। गैस कर दिया है मैंने बंद। और यहाँ पर जो हमारे शक्करपारे वाले पारे हैं ना, इसे लास्ट में एक बार फिर से फुल फ्लेम करके सेक लेंगे। यानी कि आपको एकदम स्लो फ्लेम में ये पारे डालने हैं और इसको फिर स्लो फ्लेम पर ही तब तक पकाना है जब तक कि ये सरफेस पे आए। फिर फ्लेम फुल करके 2-4 मिनट पकाइए और वापस से स्लो फ्लेम करके ब्राउन कर लीजिए। और लास्ट में जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए तो फ्लेम हाई करके 2-1 मिनट पका लीजिए और निकाल लीजिए। अब मैंने गैस कर दिया था बंद, क्योंकि मैंने फ्लेम हाई की थी ना लास्ट में, तो ये तेल काफ़ी गर्म हो गया है। तो मैंने इसे गैस बंद करके थोड़ा ठंडा कर लिया है और वापस से इसका टेम्परेचर उतना ही है जितना हमको चाहिए। और अब मैं बंद गैस में ही जो मेरे गुड़ पारे के पारे हैं वो ऐड कर रही हूँ और वापस से फिर मैं गैस स्लो पर रखूँगी। और जैसे ही ये सारे सरफेस पे आ जाएंगे तब तक ये स्लो में ही पकेंगे। और आगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो चाशनी है इसको मैंने एक बड़े बर्तन में ले लिया है, क्योंकि वो कढ़ाई छोटा था। चाशनी में मैंने ये जो पारे हैं जिसका जो ऑयल है वो स्ट्रेन किया जा चुका है। मैंने टिश्यू पेपर पे निकाला था, आप टिश्यू पेपर पे निकाल सकते हो, छलनी में निकाल सकते हो, बस इसमें ऑयल ना रहे। और चाशनी में मिला दीजिए ये पारे और स्टर करना शुरू कीजिए। और देखते ही देखते जो चाशनी है वो जम जाएगी और आपके जो ये पारे हैं ना, ये शुगर कोटेड भी हो जाएंगे और खिल भी जाएंगे। जो शक्कर पारे रहते हैं ना वो चलाते चलाते ही खिल जाते हैं। आप देखिए सफ़ेद होने लगी है चाशनी और चलाते चलाते मिलाते मिलाते ही हमारे शक्कर पारे तैयार भी हो चुके हैं। लुक एट देम, कितने बढ़िया लग रहे हैं, जैसे बाहर मिलते हैं उतने ही खूबसूरत। और गुड़ पारे वाले पारे भी स्लो फ्लेम पे ऊपर आ चुके हैं। मैं कढ़ाई ही हिला रही हूँ इस स्टेज पे, इसको बिल्कुल भी करछी से टच नहीं करना है। मैंने गैस कर दिया है फुल और अभी से 2-4 मिनट फुल गैस पे पकाएंगे। मीनवाइल मैंने सेम कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा गुड़ और डाल दिया है थोड़ा ज़्यादा पानी। गुड़ की चाशनी में ज़्यादा पानी डाला जाता है क्योंकि गुड़ पिघलाना भी पड़ता है। मैं यहाँ पर एक और बैच ले रही हूँ। 500 ग्राम मैदा में मैंने ऐड किया है उतना ही बेकिंग पाउडर और थोड़ा ज़्यादा नमक, उतना ही घी डाल रही हूँ मैं। ज़्यादा नमक इसलिए क्योंकि अब जो बन रहा है वो सेवरी बन रहा है, तो इसमें नमक की क्वांटिटी थोड़ी मैंने अच्छी रखी है। और वापस से घी डाल करके इसको अच्छी तरह से मोयन जैसे लगाते हैं ना, यानी कि मैदा का हर एक कण पे घी लग जाए, इसको शॉर्ट क्रस्ट मेथड कहते हैं। और इसी से चीज़ें खस्ता बनती हैं। आप जब अच्छी तरह से घी मिला देते हैं ना मैदा में तो फिर वो स्ट्रेच नहीं होता और दैट गिव्स द क्रिस्पीनेस टू इट। और मैं यहाँ पर अजवाइन डालना भूल गई थी शुरुआत में, तो मैं थोड़ा सा अजवाइन हाथों के बीच में इस तरह क्रश करके ऐड कर दूंगी। ये जो बैच मैं गूंद रही हूँ ना, ये बनने वाले हैं इससे जो काजू मसाला नहीं रहता है, मठरी बोलते हैं, काजू मठरी, वो वाले काजू मठरी मसाला और सिंपल वाले नमक पारे। तो जैसे पहले शक्कर पारे और गुड़ पारे के लिए आटा लगाया था, बिल्कुल उसी तरह से जो हमारा मैदा है वो नीड करके तैयार कर लेंगे। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा ज़्यादा हमने इसमें नमक डाला है और अजवाइन मिलाया है। आप अगर थोड़े और मसाले पसंद करते हैं तो आप वो भी मिला सकते हो यहाँ पे, बट मैं आगे बनाने वाली हूँ मेथी मठरी भी, इसलिए मैंने कोई ज़्यादा मसाले इसमें नहीं ऐड किए हैं। और अच्छा खासा थिक डो तैयार कर लीजिए। ये देखिए ये भी फ्राई हो चुके हैं, बट यहाँ पे लाइट नहीं है। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ, मतलब दिस इज़ नॉट प्रॉपर लाइट। ये फ्राई हो गए तो मैंने अब्सॉर्बेंट पेपर पे इनको उतार लिया है। ये जो चाशनी है ना, ये ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। अब मैं आपको एक गुड़ पारे और जो शक्कर पारे रहते हैं ना, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ। पहले मैं गैस स्लो कर दूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे गुड़ पारे, शक्कर पारे ऐसे होते हैं कि उसके अंदर तक चाशनी होती है, अंदर तक स्वीटनेस होती है। अगर आपको वैसा चाहिए तो जो ये चाशनी है ये रखिएगा थोड़ा लूज ही, बस 1 तार का। और अगर आपको चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा अंदर तक ना जाए, खाली कोटिंग आए, कम स्वीट रहे, तो फिर आप इसे 1.5 से 2 तार का बनाएं, तो फिर ये सिर्फ ऊपर कोटिंग आएगा। देखें 1 तार अभी नहीं आया है, आधा आ रहा है। थोड़ी देर में ये 1 तार की होने वाली है और झाग भी थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, तब तक हमें इसे अभी पकाना है। यस, अभी आपको मैं ये दिखाती हूँ। मैं ज़रा गैस स्लो कर दूँ, अच्छे से स्टर कर दीजिए। और अभी इसको लीडर को उठा के देखिए, जो लास्ट बूंद है ना,
ये थोड़ा रुक कर गिरती है, एक तार जैसा दिखता है। सी, ये एक तार का जो चाशनी है वो तैयार हो चुका है। तो मैं इसमें डालूंगी एक लास्ट इंग्रेडिएंट और उसके बाद कर देंगे गैस बंद। सिर्फ एक चुटकी बेकिंग सोडा है, ये पाउडर नहीं सोडा। इससे जो आपकी चाशनी है ये एकदम लाइट हो जाएगी एंड कलर भी अच्छा आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ एडिबल फूड कलर डाल सकते हो, क्योंकि बाहर जो ऑरेंज मिलता है वो एडिबल फूड कलर वाले होते हैं। लुक एट दिस। बस मैं कर रही हूँ गैस बंद। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ज़्यादा कहीं कहीं सफ़ेद है ना, ये गायब हो जाए तब तक इसे मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह मिक्स है ये और गैस बंद है। अब आप चाहें तो इसके अंदर जो हमारे शक्करपारे हैं वो ऐड कर दीजिए, या दोनों चीज़ों को एक बड़े मिक्सिंग बोल में ले लीजिए, इनकेस आपको लगता है कि आएगा नहीं। लेट मी ट्राई। और गुड़ की जो चाशनी है वो भी मैंने एक तार की ही रखी थी। गुड़ वाले जो पारे होते हैं ना वो शुरुआत में थोड़े चिपचिपे लगते हैं, लेकिन ये भी खिल जाते हैं, डोंट वरी। बस ये थोड़े से चिपकते हैं, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। मुझे कढ़ाई लग रही थी छोटी, तो मैंने पहले वाली कढ़ाई जो थी ना उसी में वापस से सारा मिक्सचर डाल दिया है, इसी में मिक्स करूँगी। अब इसे आप चलाते रहिए। इसको थोड़ा वक्त लगता है खिलने में, बट खिल जाते हैं। तो अभी मैंने रख दिया उसको साइड में। यहाँ पर हमारी जो मैदा है वो तैयार हो चुकी है, तो मैं इसे एक बार फिर से थोड़ा सा नीड कर लूँगी। और क्योंकि मैं इससे बनाने वाली हूँ 2 रेसिपीज़, तो मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। एक हिस्सा मैं अभी इस्तेमाल करूंगी और एक को ढक करके रख देंगे साइड में। तो ये जो हिस्सा है हाफ ऑफ द मैदा, इसका मैं बनाने वाली हूँ काजू मटरी, मसाला काजू भी कहते हैं। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी तक कर रहे थे, इसको पिंच कर करके लंबा बेल लीजिए और वैसे ही थिक रखना है इसको। जैसे शक्करपारे और गुड़ पारे के लिए हमने थिक रखा था ना आटा, बिल्कुल वैसे ही इसको भी थिक रखेंगे। और बाद में इसमें से काजू के शेप में मठरियाँ निकालेंगे। यह है एक कुकी कटर। मेरे पास कुकी कटर अवेलेबल था तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप कोई भी छोटा ग्लास, कटोरी या फिर जो ढक्कन आते हैं ना जिनके एजेस शार्प होते हैं, प्लास्टिक वाले नहीं, मेटल वाले जिनके एजेस शार्प होते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए किस तरह मैं इसको काट रही हूँ। जैसे क्रिसेंट होता है ना, मून, उस शेप के आपको ये काटने हैं। इसको काजू मटरी कहते हैं, बट ये दिखता ज़्यादा करके तो क्रिसेंट जैसा है। और सारे के सारे जो पीसेस हैं मैं काट करके तैयार कर लूँगी। और ये जो सारी काजू मटरियाँ कट गई हैं ना, इनको निकाल के रख लूँगी मैं एक दूसरी प्लेट में। और ये जो बाकी कटिंग्स रह गई ना, रिमेन्स, इसको वापस से मिला दूँगी मैं सेम डो में। अब ये सारे काजू तैयार हो गए हैं। वापस उसी तरह से जो हमारा तेल है उसे टेस्ट कीजिएगा और फिर सारी की सारी जो काजू मटरियाँ हैं मैं एक साथ डाल दूँगी। इससे क्या है, टाइम तो सेव होता ही है। और जब बहुत ज़्यादा आप भर के बनाते हो ना इस तरह की चीज़ें, तो वो ज़्यादा क्रिस्पी भी बनती हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले की चीज़ें फ्राई करी हैं, काजू मटरी भी फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा गुड़ पारे हैं वो सूख चुके थे, तो आई थॉट इन्हें खिला लेते हैं। जो नहीं खुल रहे हैं उन्हें हाथों से मैं तोड़कर अलग कर रही हूँ। ये सूखते सूखते एकदम ड्राई हो जाते हैं, बस शुरू में थोड़े से चिपचिपे रहते हैं। ये शक्करपारे से कहीं ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होते हैं, बट इन्हें बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिक और टाइम लगता है। यहाँ पर हमारे काजू देखिए, मैंने वापस वैसे ही बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इन्हें डाला था, ऊपर आने तक स्लो फ्लेम पे पकाया था। ऊपर आने के बाद फ्लेम फुल कर दिया था 2-4 मिनट, और फिर वापस से फ्लेम स्लो करके जब तक ये ब्राउन दिखने लगे तब तक मैंने इनको पकाया है। एक मसाला तैयार करेंगे, तो मैंने यहाँ ले लिया चाट मसाला, काली मिर्ची, काला नमक, सादा नमक, कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, रेगुलर रेड चिली पाउडर एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट पाउडर्ड शुगर। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिला लीजिए। हमारी जो काजू मटरी हैं वो सिक रही हैं, बट उन्हें मसाला काजू मटरी बनाना है, तो ये मसाला उसके लिए है। और जब तक हमारी काजू मटरियाँ सिक कर तैयार हों, जो बचा हुआ आटा है इससे मैं नमक पारे बना लूँगी। अब जो नमक पारे रहते हैं ना वो एकदम ही ईजीएस्ट होते हैं, इसमें एज सच कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होते। बस आप अच्छे से मैदा लगा लीजिए और उसके बाद आप इन्हें जैसा चाहे काट लीजिए। बस ध्यान ये देना है कि ये थोड़े से लंबे अच्छे लगते हैं और थोड़े से पतले अच्छे लगते हैं। जो हलवाई होते हैं ना वो अपने समोसे बनाने के बाद जो मैदा बच जाता है उससे ये नमक पारे बनाते हैं, तो ये थोड़े से आप पतले पतले रखिएगा ना तो ये और भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैंने वापस से फ्लेम
फ्लेम फुल करके 2 मिनट इनको अच्छा लाल कर लिया है काजू मठरियों को, और इनको निकाल लेंगे और मैं गैस बंद कर दूंगी क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है तेल का। अब गरम गरम जब हों ये काजू मठरियाँ तभी इनके ऊपर जो मसाला है वो स्प्रिंकल कर दीजिए। मैं जो एब्जॉर्बेंट पेपर लगा रखा है ना मैंने, ये हटा दूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयल ले जाएंगे मठरी का, तो मसाला चिपकेगा नहीं। मसाला चिपकने के लिए थोड़ा सा हीट और ऑयल ज़रूरी है। और यहाँ पे गैस बंद ही है, तो मैंने जो मेरे नमक पारे बनाए हैं वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। सारे ऐड करने के बाद बिल्कुल बंद गैस ही है अभी, क्योंकि तेल का टेम्परेचर राइज़ हो गया था, मैंने फुल फ्लेम कर दी थी, इसलिए अभी बंद गैस में भी काम चलेगा। ये धीरे धीरे सारे फ्लोट होकर ऊपर आ जाएंगे। एंड नमक पारे सेकने में एक ज़रूरी बात यह है कि आपको इसे उतना ज़्यादा ध्यान से सेकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल पतले रहते हैं, इसको क्रिस्पी करने का लोड नहीं होता। मैदा में जो मोयन है वही इसको क्रिस्पी कर देगा। तो आप इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेक सकते हो। इसमें सीखने में भी बहुत वक्त नहीं लगता है, ना ही बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व रहते हैं। लुक एट द कलर, ऐसा कलर आने तक आप सेक लीजिए। तो क्योंकि ये पतले बने हैं तो 2 बार में उतना आटा मेरा कंज्यूम हुआ है, तो मैंने दूसरा बैच भी चढ़ा दिया है। वापस से परात में मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। यह है थोड़ी सी काली मिर्ची, इसको बिल्कुल बस क्रश करना है, पाउडर नहीं करना है। मसाला मठरी बन रही है यहाँ पे, तो मैंने डाल दी है काली मिर्ची यहाँ पर। थोड़ा सा अजवाइन हाथों के बीच में क्रश करके ऐड करूँगी। थोड़ा सा कच्चा ही ज़ीरा ऐड कर दिया है। नमक थोड़ा ज़्यादा क्योंकि मठरी नमकीन रहती हैं। 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा मेथी, एंड देन 1/4 कप ऑयल। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मोयन अच्छे से मिला लीजिए, अच्छे से इसको शॉर्ट क्रस्ट कर लीजिए। ये मेथड नहीं, ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है जब आप मैदा से कुछ भी क्रिस्पी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये डो अच्छे से मुट्ठी में आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो डो में मोयन एकदम परफेक्ट है। अब पानी का मैं आपको बता चुकी हूँ, उसी हिसाब से पानी मिलाइए और एक सख्त सा डो लगाकर तैयार कर लीजिए। जितना आप सख्त लगाते हैं उतना ही क्रिस्पी बनता है। तो मठरियाँ तो बहुत क्रिस्पी रहती हैं भाई। मैंने डो लगा दिया है, उसको वापस 15 मिनट का रेस्ट पे रख दिया है। यहाँ पे मेरे नमक पारे सिक चुके हैं, तो इनको भी निकाल लेंगे। जो मठरी का डो है ये रेस्ट होकर हो चुका है तैयार, तो इसको बेलने की तैयारी शुरू करते हैं। अब मठरियाँ बहुत तरीके से बनते हैं। देखिए, पंजाबी मठरियाँ जो रहती हैं ना वो काफ़ी थिक रहती हैं। कुछ लोग एकदम पापड़ी जैसी पतली मठरी भी पसंद करते हैं, तो ये कम्प्लीटली आपका चॉइस है। कुछ लोग मसाला मठरी पसंद करते हैं, कुछ लोग मेथी मठरी पसंद करते हैं, और नमक की मठरी भी खाई जाती हैं। इनफैक्ट फीकी मठरियाँ भी बनती हैं, मीठी भी बनती हैं, तो बहुत वैरायटी रहती है। मैं आज मसाला मठरी बना रही हूँ जैसे हम लोग खाते हैं उस हिसाब से, तो मैं थिकनेस भी वही रखने वाली हूँ। मैंने सारा आटा इस तरह तोड़ लिया है छोटे छोटे पेड़ों में, और इसके बाद इसको बेलना। देखिए आप, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इस तरह हाथ में लीजिए एक बोल, थोड़ा सा रोल कर दीजिए और हाथ से फ्लैट कर लीजिए। देखें आप, मैं जैसे कर रही हूँ, देखकर ज़्यादा आसान लग रहा है, ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। बहुत पतली नहीं करते हैं मठरियाँ, जो थिकनेस आपके घर में खाई जाती है ऐसा इसको बेल लें। और इन्हें बिल्कुल परफेक्टली गोल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अजीब सा आड़ा टेढ़ा शेप ही मठरियों की पहचान है। सारी की सारी मठरियाँ जो हैं मैंने बेल करके तैयार कर ली हैं। अब इनको प्रिक करना है। मठरियों को फ्राई करने से पहले प्रिक करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो फूल जाती हैं, फिर पूरी जैसी हो जाती हैं, उसमें वो मठरी वाला मज़ा नहीं आता। तो सबको अलग अलग एक एक प्रिक करने के बजाय मैं इनके स्टैक बना रही हूँ। एक साथ ही 4-4 मठरियाँ मैं प्रिक कर लूँगी। मैं यहाँ एक फ़ोक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप फ़ोक से भी कर सकते हो, जो टूथपिक रहता है उससे भी इसको गोद सकते हैं, चाहे तो चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिए सारी की सारी मठरियाँ प्रिक होनी चाहिए, और इसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने का वही रूल है, तेल उसी हिसाब से गरम कर लीजिए जैसा मैंने आपको बताया था, और उसके बाद सारी मठरियाँ एक एक करके खोल करके डालिएगा, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगी और किस अनइवन ब्राउनिंग होगी, आप समझ रहे हैं। तो सबको खोल खोल के आराम से डालिएगा, और जैसे हम अभी तक सारी चीज़ें फ्राई कर रहे थे ना, उसी हिसाब से इनको भी फ्राई कर लीजिए। और यहाँ देखिए शर्मा जी बना रहे हैं मेरे लिए चाय। वो बोल रहे हैं कि कितनी देर से तो किचन में लगी है, चल मैं चाय पिलाता हूँ। वैसे भी बहुत अच्छी चाय बनाते हैं शर्मा जी। और अरे तुमसे ही तो सीख लिया देवी जी। अरे थैंक यू सो मच।
पर थकने के बाद और जब चाय का मन हो रहा हो चाय दे देना कोई, बस बात ये लगी है। देखिए मठरियाँ अभी अभी उतारी हैं मैंने, थोड़ी सी गर्म है, ठंडी हो जाएंगी तो मैंने स्टोर कर दूंगी। माधवी शर्मा जी बाकी जो 4 चीजें हैं वो चक चुके हैं। हाँ, 4 चीजें चक चुके, मजा ही आ गया, तो टंग ट्विस्टर हो गया। 4 चीजें चक चुके हैं। लेकिन नीलम तुमने आज अच्छा नहीं किया। क्या हो गया? तुमने मुझे टोका कि तुम सारी आज ही खत्म कर दोगे। शर्मा जी ना ऐसे चारों पे लाइन से एक बार इसको टेस्ट, इसको टेस्ट, इसको टेस्ट, इसको टेस्ट, तो वो 2 स्वीट 2 सेवरी है वहाँ पे, तो फिर उनका फिर वापस स्वीट के बाद सेवरी, सेवरी के बाद स्वीट चल रहा था। तो मैंने बोला कि यार परसों है होली, रहने दो थोड़ा सा, कोई घर आएगा दिखाने लायक तो रहने दो। अरे हाँ यार, बहुत सारे लोग ना पूछते रहते हैं हाँ तुम्हारे सब्सक्राइबर्स की कौन सा मिल्क यूज करते हो, तो हम अमूल गोल्ड यूज करते हैं। हाँ, वो रेड वाला जो पैकेट आता है, जो पैकेट आता है जिसपे हर 6 महीने में 1 रुपया बढ़ जाता है। हाँ, है ना? exactly. अभी चाय बन जाएगा ना तो इसके साथ हम लोग करेंगे ये एक मठरी एंजॉय। और हाँ, हमारे यहाँ पानी नहीं है। हाँ वो तो मैंने बता दिया, अभी तक भी पानी नहीं है, शाम हो गई है, अभी तक भी पानी नहीं है। और दोपहर में लाइट नहीं चली गई थी तो मुझे इतना गुस्सा आ गया था, सारे इम्तिहान आज ही होने हैं। सीरियसली यार। गुजिया की तैयारी कर रही हूँ। मैं मावा लाने गई थी मार्केट से, बट मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं घर में ही बना रही हूँ। तो मैंने मलाई ले लिया है और उतना ही डाल दिया है मिल्क पाउडर। जो इंस्टेंट मावा रहता है ना जो मिल्क पाउडर से बनाते हैं, उसमें जाता है मिल्क पाउडर, घी एंड दूध, बट मैंने बहुत सारा मलाई डाल दिया है, घी नहीं डाल रही हूँ, तो दूध और घी का काम वहीं से हो जाएगा। और इंस्टेंट जो मावा रहता है ना जो मिल्क पाउडर से बनाते हैं, वो बन तो बहुत जल्दी जाता है, इट वर्क्स लाइक अ गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ मावा, बट वो मावे वाली बात उसमें नहीं आती। आपको रियल वाला नहीं मिलता तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मावा हो गया रेडी और फिर घी में मैं सूजी भून रही हूँ। जितना आपका मावा रेडी हुआ है ना, समझिए 1 कप, तो फिर सूजी भी आप 1 कप ही भूनिएगा। सारी चीज़ें फिर इसी प्रोपोर्शन से हम आगे इस्तेमाल करेंगे। सूजी अच्छे से भुन जाए तो कटे हुए नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स इसमें आप डाल दीजिए। मैंने थोड़ा सा कोकोनट का बुरादा, जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है, वो भी इस्तेमाल किया है। जो नट्स हैं उसमें मैंने सिर्फ काजू बादाम लिया है, आप पिस्ते, किशमिश जो चाहें वो और चीज़ें डाल सकते हैं। और जो कोकोनट है डालें ना डालें, पतला काट के डालें, थोड़ा चंकी रखें, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अच्छी तरह सारी चीज़ें भून लीजिए और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। मैं लगा रही हूँ गुजिया के लिए डो, तो वापस से मैंने परात में लिया है 2 कप मैदा। इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा घी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है, इसलिए मैं घी नहीं डाल पा रही हूँ। चुटकी भर नमक भी मैं ऐड कर रही हूँ और पता नहीं मेरी बुद्धि कहाँ चली गई, मैंने पानी यहीं पर डाल दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं गलत कर रही हूँ, और जब मेरा हाथ इसमें पड़ा ना तब मुझे लगा ओ शिट, कुछ तो गलत कर दिया है मैंने। थोड़ा सा पता नहीं, बहुत जगह दिमाग फैला रहता है ना, तो ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। माई माइंड वॉज लाइक ऑल ओवर द प्लेसेस, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद मैं अपनी मिस्टेक सुधारने की थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ, इसको यहाँ पे शॉर्ट क्रस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आप ऐसा मत कीजिएगा। आज तक पापा ने समोसे खाए हैं, बने बनाए, आज पापा समोसे बना रहे हैं। अरे हाँ यार, पिछले साल भी बनाए थे। गुजिया भी भरी थी। ओए हुई हुई हुई, वाह वाह वाह, पिट्ठी तो देखो कितनी जबरदस्त है। और ये देखिए समोसे। चलो तुम क्या कर रही हो, शुरू हो जाओ। अब देखिए ये 3 लोग बना रहे हैं और मैं खाऊंगा, हैं? और मैं चख के बताऊंगा। आने दो मम्मी, आप विश्वास नहीं मानोगी, नीलम मेरे को कल से बोल रही थी कि यार मम्मी के यहाँ चलते हैं, वहीं पे हम लोग शक्करपारे और ये सब बनाएंगे और मजा आएगा। फिर कल चला गया पानी। हाँ आ रहा था फिर, लेकिन वो होता है ना, बच्चों को सुबह उठाना पड़ता है 7:30 बजे, और उनकी बस कैसी है,
हाँ, और बस उनकी बिल्कुल वेट नहीं करते, एकदम टाइम पे आती है। अब तो शर्मा जी जाते हैं छोड़ने क्योंकि भागना पड़ता है। हाँ, दो बार भागा हूं मैं ऐसे तेज। अब तो योगी जी कह रहे हैं यहाँ पे कि एक दिन की छुट्टी बढ़ाओ। देखिए आज नीलम का राज खुलेगा। ये देखिए, ये बनाया है नीलम ने। ये समोसे हैं और ये समोसी है। ये शिवांशी के लिए है ये स्पेशल। हाँ, शिवांशी को याद कर रही है ना, ये इसलिए उसकी जैसे बनाया है। कैसे बना दिया? मम्मी मेरी साइड ले रही है। हाँ, और तुमने तो ये क्या बना दिया, देखो शिवांशी के नाम का सहारा लेके देखो। हाँ, वैसे ये शिवांशी के लिए लग रहा है, छोटा सा। बड़ी खुश होती है। बस हम दो ही बनेंगे, इसका बना दे बस। अच्छा, दो बनेंगे। मम्मी ये बाल आपके असली है ना एकदम? हैं? लोग बहुत पूछते हैं, आंटी जी के बाल ये असली बाल हैं एकदम, हैं? और ये जो इंस्टेंट मावा है ना, ये ठंडा होके काफ़ी थिक हो गया है और काफ़ी ज़्यादा ही ठंडा हो गया है। मम्मी पापा के घर चले गए थे ना, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया ठंडी हो गई हैं। अब सारी चीज़ें मिला लेंगे। मावा में मैंने डाल दिया है सूजी, थोड़ा सा जायफल को ग्रेट करके ऐड करेंगे, ये फ्लेवर इन्हांसर होता है। डालकर देखिएगा, अच्छा लगता है, बट आपको नहीं पसंद आता इसका टेस्ट तो मत डालिएगा। और डाल रही हूँ मैं यहाँ पर इलायची का पाउडर और इसके बाद डाल रही हूँ मैं यहाँ पर बूरा। तो आपने जितना मावा लिया है ना, हाफ कप 1 कप जितना भी, तो बूरा या पाउडर्ड शुगर भी उतना ही जाएगा और सूजी भी उतना ही जाएगा। ये सारी चीज़ें बराबर रहती हैं। आप स्वीटनर थोड़ा कम डालिएगा, टेस्ट कीजिएगा, आपको ठीक लगता है तो यू कैन गो विद इट, अदरवाइज़ फिर इक्वल कर लीजिए सारी चीज़ें। अब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिला लीजिए। अगर आपने मार्केट का मावा इस्तेमाल किया है तो ये मिक्सचर और थोड़ा सा ड्राई बनेगा, बट जो इंस्टेंट मावा रहता है वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है। तो और अभी गरम नहीं, ताज़ा भी था, तो इसलिए ये मिक्सचर थोड़ा सॉफ्ट बनता है। और इसके बाद जैसे गुजिया बनाते हैं ना, उसी तरह गुजिया बनाएंगे। सबसे पहले तो जो डो है हमारा, जो रेस्ट हो रहा है इतनी देर से, इसको एक और बार नीड कर लेंगे और इसमें से छोटी छोटी पेड़ियाँ काट लेंगे। और गुजिया बनाने के लिए एक बार में सिर्फ एक पेड़ी बाहर निकालें, बाकी सबको ढक कर रखें, अदरवाइज़ ये जो मैदा है ये क्रस्ट ले लेगी और फिर गुजिया में वो ब्राउन स्पॉट आ जाएंगे, जो परत सी कड़क हो जाती है ना, वो फिर अच्छा नहीं लगता। और फिर आप हाथ से या सांचे से जैसे भी बनाते हैं गुजिया बना लीजिए। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके जो एजेस है ना, उसको आप पानी से, या ये मैंने बनाया है मैदा प्लस पानी का एक स्लरी, उससे ज़रूर सील कर लीजिए। तो इससे जो गुजिया तेल में जाके कभी कभी खुल जाती है ना, तो वो जो पॉसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाती है। और इसके बाद आप जब इसे खोलेंगे ना, तो एक बार फिर से ये जो एजेस है ना, इसे थोड़ा थोड़ा पिंच कर लीजिए, ध्यान से चारों तरफ देख लीजिए कहीं से गुजिया फट या खुल तो नहीं गई है। जब ओके है तो फिर इसे साइड में रख दीजिए। और गुजिया को ढक कर नहीं रखते हैं, गुजिया बनाते जाइए, ओपन प्लेट में रखते जाइए। ये स्लाइट अगर सूख भी जाती है तो अच्छा ही रिजल्ट देती हैं। और एक गुजिया खाने में जितना वक्त लगता है ना, उसका कम से कम 10 गुना टाइम लगता है। एक गुजिया बनाने में बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये, इसलिए घर के सारे मेंबर्स मिलके बैठ के सारे के सारे हेल्प करते हैं तो ही गुजिया वगैरह बनाई जाती हैं घर में। बट मेरे हस्बैंड बिजी थे अपने ऑफिस के काम में, बच्चों का है कल पेपर, तो वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और मैं अकेले ही यहाँ पर धीरे धीरे करके आराम से पालथी मार के फ़र्श पर बैठ गई हूँ, क्योंकि खड़े खड़े ना पैर भी दुख जाते हैं, बैठ कर बहुत सारे काम थोड़े से आसान लगने लगते हैं। तो सारी की सारी गुजिया मैं इस तरह से बेल करके फिल करके तैयार कर लूँगी और फिर चलेंगे इन्हें फ्राई करने।
और तेल वापस उसी तरह से गर्म कर लेंगे जैसा मैं आपको पहले बता रही थी। और फिर 2-4 गुजिया नहीं, ये पूरा का पूरा तेल ढक जाए, कढ़ाई अच्छे से भर जाए, इतनी सारी गुजिया हम एक साथ में डालेंगे। पर्पस वही है कि एक तो इतनी सारी एक साथ फ्राई हो जाएंगी, दूसरी जब आप ज़्यादा चीज़ें एक साथ फ्राई करते हो ना तो तेल का टेम्परेचर कभी भी बहुत ज़्यादा राइज़ नहीं होता और ये सब एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा सा दबाए रखते हैं ना तो ये फूलती नहीं है और बहुत अच्छे से इवनली ब्राउन होती हैं। और टेम्परेचर कब बढ़ाना है तेल का, कब कम करना है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है बनाइएगा, आपकी गुजिया परफेक्ट आएंगी। और इस वीडियो को बनाने में बहुत वक्त और मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने सेकंड बैच ऑफ गुजिया भी डाल दिया है, इसे भी बिल्कुल मीठा गुलाबी हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। मेरी होली की 6 रेसिपीज़ हो चुकी हैं तैयार। थोड़ा सा लेट हो गया, रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। मेरी पूरी कोशिश थी कि आप लोगों के लिए बिल्कुल टाइम पे मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँ सो दैट आप इस वीडियो से हेल्प ले पाएँ। बट आई एम सॉरी, आप मेरी सिचुएशन अंडरस्टैंड कीजिएगा, आप समझ जाएंगे। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी होली।